जिले भर में दलित उत्पीड़न के मामले किसी से छिपे नहीं हैं, जहां आए दिन किसी न किसी दबंग के द्वारा इन्हें जातिगत अपमानित करते हुए या जमीनी विवाद को लेकर परेशान किया जाता रहा है। और खास बात यह है कि ऐसे संवेदनशील मामलों को पुलिस भी गंभीरता से नहीं लेती है। यही कारण है कि यही छोटी छोटी घटनाएं बड़ा रूप ले लेती हैं, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। ताज़ा मामला दमोह जिले के हटा तहसील के गैसाबाद चौकी अंतर्गत आने वाले उदयपुरा गांव से सामने आया है, जहां कुछ दबंगों के द्वारा एक दलित परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा करने का दबाव बनाया जा रहा है। वहीं दबंगों का दमखम गांव में यह है कि फरियादी घर से बाहर निकलने से भी कतराते हैं। यही कारण है कि पीड़ित राजेश अहरवाल ने स्वयं के घर से वीडियो बनाकर वायरल करते हुए शासन प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई है, जिसमें पीड़ित ने बताया है कि पुलिस के जाते ही गांव के दबंग पुनः आकर डराने धमकाने लगते हैं। वहीं जारी किए गए वीडियो में पीड़ित ने बताया है कि वह सुबह से बगैर खाए पिए खुद के घर में कैद हैं, जिनके द्वारा शासन प्रशासन से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाए जाने की अपील की जा रही है। वहीं पीड़ित के छोटे छोटे बच्चे भी हैं। साथ ही दबंगों के द्वारा पीड़ित की बच्ची का मोबाइल भी छीन लिया गया है, जिससे कि वह किसी भी तरह से किसी से भी संपर्क ना कर सके। अपना दर्द बयां करते हुए पीड़ित ने अपने घर में ही एक वीडियो बनाकर वायरल किया है। और क्या कहना है पीड़ित राजेश अहरवाल का, आइए आपको सुनाते हैं। हेलो सर, हम आ रहे थे हादसा तो नल पे छेड़छाड़ करी हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ मारपीट करी, हमारी मम्मी हमारे, हमारे पिताजी हमारे, और जो विवाद ज़मीन के ऊपर से ज़मीन उनने ज़बरदस्ती छीन ली हमारे। और कम से कम 70 साल से हम कब्जा करें, हर चीज़ मकान बनो आज के 20 साल हो गए, 15-20 साल से गड्ढा है, 20 साल से ऊपर इनने सब छीन लो है। और हम लोगों के 9 बजे दिन से घुसे हैं घर में, जब से निकलने को नहीं मिल रहा, कोई सहायता नहीं मिल रही। 2 बार 100 नंबर आके धमका बुझा के चली गई, कुछ भी नहीं। अभी हमने उनसे बोली थी कि हमको लेके जाओ, उनने बात नहीं सुनी, हमें धमका के उल्टो भगा दो, कुछ भी नहीं करते। कि रात में कोई दुर्घटना हो जाए, कुछ हो जाए, हम मर जाएं, तो इसका जिम्मेदार कौन है? शासन कोई मदद ही नहीं कर रही, सब खाखोरी के चक्कर में है, कोई सुनते नहीं है। न तो मुराज के सुन रहे और न गैसाबाद की पुलिस सुन रही, कोई नहीं सुन रहा, कोई मदद ही नहीं कर रहा। और हमारी मम्मी को मारो ज़्यादा, हमारे भाई को, पिता को, बच्चों को भी, सारे परिवार को, हमको भी मारा पीटा, सब लोगों को मारो पीटे हो। और ज़मीन ज़बरदस्ती छुड़ा ली, गुंडागर्दी करते हैं, क्योंकि उनने एक मर्डर कर चुके, इसलिए उनको डर नहीं। कोई गांव का व्यक्ति बोल नहीं सकता उनके सामने, किसी की हिम्मत नहीं है। बोल के कह रहे जो अगर इन्हें गवाह भरेगा हम उनको भी जान से मारे, इस वजह से कोई नहीं मारता, उनसे कोई नहीं बोलते है, न किसी को उनके सामने खड़े होने का साहस है। हम लोग छुपे हैं, हमको जल्दी से जल्दी हेल्प चाहिए, कृपया करके हमें हेल्प करें हम, क्योंकि अगर नहीं आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए तो इसका जिम्मेदार शासन है। अरे सर, हम मुसीबत में हमारे साथ कोई नहीं दे रहा, तो हमारे हाथ से आ रहा है, तो हमारे आदमी चलाना चाहिए, तो हमारे हमारे बच्चों हमारा, देर रानी हमारा, तो हमारी सास को भी उनने मारो, सबको मारो, हम वहाँ से निकल रहे थे, तो गली में छेंक लिए। तो हमें सहायता चाहिए, ना गैसाबाद में कोई सुन रहा होगा, न मुराज में सुन रहा, कोई मदद नहीं कर रहा। हम लोग छिपे हैं जिस जाने, तो हम लोगों के यहाँ से ले जाने की कृपया करें सर, हम लोग बहुत मुसीबत में हैं, पता नहीं क्या होगा। कोई बिल्कुल नहीं मार रहा, हम लोगों को ठाकुर जाता, हमें हर बार जाते, लेकिन हम लोगों को छेक के रखे, इसलिए सारों को मार रहे हैं, इसलिए हमें कृपया करके कोई मदद करो हमारे। इस संबंध में जब हमने पुलिस अधीक्षक DR तैनीवाल से बात की, तो घटना के संबंध में उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। कुछ दबंगों के द्वारा परेशान किया जा रहा है, लोगों को घर में कैद करके रखा है। अभी हाल ही में आपके माध्यम से ये संज्ञान में आया है कि थाना गैसाबाद क्षेत्र अंतर्गत ग्राम उदयपुर में राजेश अहरवाल को गांव के ही कुछ लोग जो है उसको प्रताड़ित परेशान कर रहे हैं, और वो पुलिस रिपोर्ट करने के आने की स्थिति में नहीं है। मैंने थाना गैसाबाद पुलिस को निर्देशित किया गया है कि वो गांव में जाकर के वस्तु से पता करके, और यदि राजेश को किसी ने परेशान किया है तो उसकी रिपोर्ट को उचित कार्रवाई करें। लोग, उनका फरियादी का मानना है, कह रहे हैं कि उन्हें डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। पुलिस के पहुंचने के बाद हमारे संज्ञान में आ चुका है, और जैसी भी स्थिति होगी राजेश अहरवाल से पूछ के उचित कार्रवाई करेंगे। यह मामला सुनकर बड़ा अजीब लग रहा होगा, ज़्यादा दूर मत जाइए। दमोह जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी आलम यह है कि दबंगों की इजाज़त के बगैर दलित घर से बाहर भी नहीं निकल सकता। इस बात का जीता जागता उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं।
संविधान ने भले ही इन्हें आज़ादी से रहने के अधिकार दे दिए हों, लेकिन इस तरह उच्च जाति वर्ग के लोगों के द्वारा अब भी प्रताड़ित किया जाता है। खास बात यह है कि पुलिस प्रशासन भी ऐसे संवेदनशील मामलों को प्राथमिकता से नहीं लेता है, जिसकी वजह से अपनी जान देकर फरियादी को अपनी कीमत चुकानी पड़ती है। अब देखना होगा कि मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आने के बाद फरियादी के लिए उचित न्याय मिल पाता है या नहीं, या फिर पुलिस किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। लगातार जन सरोकार से जुड़ी हुई खबरों को देखते रहने के लिए अभी हमारे चैनल तहलका वॉइस के लिए सब्सक्राइब करें। ब्यूरो रिपोर्ट, तहलका वॉइस, दमोह।